कल्पना कीजिए, अगर एक दिन कोई तकनीक आपसे बेहतर लिखने लगे, आपसे बेहतर कोड करने लगे और एक दिन आपसे बेहतर सोचने भी लगे, तो दुनिया कैसी होगी? आज हम उसी भविष्य के दरवाजे पर खड़े हैं और उस भविष्य के केंद्र में है एक कंपनी, ओपन एआई। लेकिन यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, एक सपने की, एक क्रांति की और उस कीमत की जो हर बड़ी खोज के साथ चुकानी पड़ती है। $1 बिलियन की पार्टनरशिप्स, दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स और एक ऐसा फैसला जिसने पूरी सिलिकॉन वैली को हिला दिया। सवाल ये नहीं है कि ओपन एआई इतनी बड़ी कैसे बनी, सवाल ये है कि इस सफर की असली कीमत क्या थी। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें लगभग 10 साल पीछे ले जाना होगा। साल था 2015। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस वक्त भी मौजूद थी, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट थी, न कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। लेकिन सिलिकॉन वैली के कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ एल्गोरिदम्स नहीं देख रहे थे, उन्हें दिख रहा था इंसानियत का अगला दौर। उनका मानना था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही दिशा में डेवलप किया गया तो ये इतिहास की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी बन सकती है, और अगर गलत हाथों में चली गई तो शायद सबसे बड़ा खतरा भी। इसी सोच ने जन्म दिया ओपन एआई को, एक ऐसी रिसर्च लैब जिसका मिशन सिर्फ पावरफुल एआई बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना था जिसका फायदा हर इंसान तक पहुंच सके। लेकिन इस सपने को सच बनाने के लिए दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट दिमागों को एक साथ आना था, और यहीं से शुरू होती है ओपन एआई की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत किसी लैब से नहीं हुई थी, बल्कि एक डर से हुई थी। डर इस बात का कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान बन गई तो क्या होगा? क्या यह पूरी दुनिया को बदल देगी या दुनिया को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर देगी? उस समय गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में पहले ही उतर चुकी थीं। लेकिन सिलिकॉन वैली में कुछ लोग एक अलग ही भविष्य देख रहे थे। एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन, इलिया सुत्स्केवर, जॉन शुल्मन और वॉयचेक जारेम्बा, ये सभी लोग अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग अनुभव लेकर आए थे, लेकिन इन सभी का सपना एक था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कुछ लोगों की ताकत न बने बल्कि पूरी मानवता की ताकत बने। और 11 दिसंबर 2015 को एक नई रिसर्च लैब की नींव रखी गई जिसका नाम था ओपन एआई। उस दिन किसी ने तालियां नहीं बजाईं, दुनिया की किसी न्यूज चैनल ने इसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाया, और शायद ज्यादातर लोगों ने इस नाम को पहली बार भी नहीं सुना था। लेकिन आने वाले कुछ सालों में यही छोटा सा रिसर्च लैब दुनिया की सबसे चर्चित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनने वाला था। और इस सफर का पहला कदम था जीपीटी। आज ये नाम पूरी दुनिया जानती है, करोड़ों लोग हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जीपीटी सिर्फ एक तकनीक नहीं था, बल्कि ओपन एआई का अब तक का सबसे बड़ा दांव था। एक ऐसा दांव जो सफल होता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल देता, और अगर असफल होता तो शायद ओपन एआई का नाम इतिहास के किसी भूले हुए पन्ने में दबकर रह जाता। लेकिन सवाल यह है, आखिर जीपीटी में ऐसा क्या अलग था? आखिर यह कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं था जो पहले से लिखे हुए जवाब दोहराता। ओपन एआई कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो इंसानों की तरह भाषा को समझ सके, नए विचार लिख सके और ऐसे जवाब दे सके जो पहले कभी लिखे ही न गए हों। सुनने में ये एक साधारण विचार लगता है, लेकिन साल 2015 में यह लगभग नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि कंप्यूटर नियमों का पालन तो कर सकते थे, लेकिन भाषा को समझना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यहीं ओपन एआई ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने मशीन को जवाब देना नहीं सिखाया, बल्कि पहले उसे सीखना सिखाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा इस दुनिया को समझना सीखता है। एक बच्चा पहले लाखों शब्द सुनता है, फिर उनका मतलब समझता है और उसके बाद बोलना सीखता है। ओपन एआई चाहता था कि जीपीटी भी ठीक उसी तरह सीखे, इसलिए उसे किताबें पढ़ाई गई, रिसर्च पेपर पढ़ाए गए, वेबसाइट्स, लेख
और इंटरनेट पर मौजूद अरबों खरबों शब्दों से उसे परिचित कराया गया। यानी जीपीटी को सबसे पहले बोलना नहीं सिखाया गया था, उसे पहले पूरी दुनिया को पढ़ना सिखाया गया था। यही था वह राज जो इसके पहले अक्षर में छिपा था, जी यानी जनरेटिव। लेकिन जनरेटिव सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं था, बल्कि यही वह विचार था जिसने ओपन एआई को बाकी सभी एआई कंपनियों से अलग बना दिया। उस समय ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सिर्फ वही बता सकते थे जो पहले से उनके भीतर मौजूद था। वे जानकारी को पहचान सकते थे, लेकिन उसे बना नहीं सकते थे। ओपन एआई ने पहली बार एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा, अगर मशीन को जवाब याद करवाने के बजाय सोचना सिखाया जाए तो क्या होगा? यही सवाल जीपीटी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब उसका काम तैयार जवाब ढूंढना नहीं था, बल्कि हर नए सवाल के साथ एक नया जवाब बनाना था। ठीक वैसे ही जैसे कोई लेखक खाली कागज से कहानी शुरू करता है या कोई संगीतकार पहली धुन से पूरा गीत रच देता है, जीपीटी भी हर बातचीत की शुरुआत एक खाली पन्ने से करता था और फिर शब्द दर शब्द एक बिल्कुल नया जवाब बनाता चला जाता था। यही वजह थी कि एक ही सवाल पूछने पर भी उसके जवाब हर बार थोड़ा अलग हो सकते थे, क्योंकि वह याद नहीं करता था, वह रचता था। और शायद यही वह पल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पहली बार इंसानी रचनात्मकता की दहलीज पर कदम रखा। लेकिन अगर जीपीटी हर बार नया जवाब बनाता था, तो आखिर उसे कैसे पता चलता था कि अगला शब्द कौन सा होना चाहिए? उस सवाल का जवाब जीपीटी के दूसरे अक्षर में छिपा था। टी यानी ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं था, यही वह खोज थी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पहली बार किसी मशीन ने सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं, बल्कि उनके बीच का रिश्ता समझना शुरू किया। वह हर शब्द को अकेले नहीं देखती थी, बल्कि पूरे वाक्य, पूरे विचार और पूरे संदर्भ को एक साथ समझने की कोशिश करती थी। यही वजह है कि आज जीपीटी सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि कहानियां लिखता है, कविताएं रचता है, कंप्यूटर कोड तैयार करता है, नई भाषाएं सीखता है, शोध में मदद करता है और करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन चुका है। साल 2015 में शुरू हुई ये यात्रा सिर्फ एक एआई मॉडल बनाने की कोशिश नहीं थी, ये उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश थी कि क्या एक मशीन इंसानों की तरह भाषा को समझ सकती है। और आज जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हर दिन चैट जीपीटी से बात करता है, तो शायद उस सवाल का जवाब हमारे सामने है। लेकिन किसी भी महान कहानी की तरह यह सफर भी एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने एक ऐसे भविष्य पर विश्वास किया जिस पर उस समय दुनिया का विश्वास नहीं था। उन्होंने जोखिम उठाया, असफलताएं देखी, आलोचनाएं सुनी, लेकिन रुकना स्वीकार नहीं किया। और शायद यही वजह है कि आज जीपीटी सिर्फ 3 अक्षर नहीं है, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसने इंसानों और मशीनों के बीच बातचीत का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। हो सकता है आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बदल जाए, नए मॉडल्स आए, नई टेक्नोलॉजीज आए, लेकिन इतिहास हमेशा उस पल को याद रखेगा जब एक छोटे से रिसर्च लैब ने दुनिया से कहा था, मशीनें सिर्फ समझ नहीं सकती, वे रचना भी सीख सकती हैं। और यही टी यानी ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं था, यही वह खोज थी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। पहली बार किसी मशीन ने सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं, बल्कि उनके बीच का रिश्ता समझना शुरू किया। वह हर शब्द को अकेले नहीं देखती थी, बल्कि पूरे वाक्य, पूरे विचार और पूरे संदर्भ को एक साथ समझने की कोशिश करती थी। यही वजह है कि आज जीपीटी सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि कहानियां लिखता है, कविताएं रचता है, कंप्यूटर कोड तैयार करता है, नई भाषाएं सीखता है, शोध में मदद करता है और करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन चुका है। साल 2015 में शुरू हुई ये यात्रा सिर्फ एक एआई मॉडल बनाने की कोशिश नहीं थी, ये उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश थी कि क्या एक मशीन इंसानों की तरह भाषा को समझ सकती है। और आज जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हर दिन चैट जीपीटी से बात करता है, तो शायद उस सवाल का जवाब हमारे सामने है। लेकिन किसी भी महान कहानी की तरह यह सफर भी एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने एक ऐसे भविष्य पर विश्वास किया जिस पर उस समय दुनिया का विश्वास नहीं था। उन्होंने जोखिम उठाया, असफलताएं देखी, आलोचनाएं सुनी, लेकिन रुकना स्वीकार नहीं किया। और शायद यही वजह है कि आज जीपीटी सिर्फ 3 अक्षर नहीं है, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जिसने इंसानों और मशीनों के बीच बातचीत का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। हो सकता है आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बदल जाए,
नए मॉडल्स आए, नई टेक्नोलॉजीज आए, लेकिन इतिहास हमेशा उस पल को याद रखेगा जब एक छोटे से रिसर्च लैब ने दुनिया से कहा था, मशीनें सिर्फ समझ नहीं सकती, वे रचना भी सीख सकती हैं। और यहीं से भविष्य की शुरुआत हुई।